नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये सोमवार का ही वीडियो है। बच्चों को भेज दिया था मैंने सुबह के टाइम, पीहू रूही को। उसके बाद बारी आ जाती है इस नटखट की, जिसको कि तैयार करना किसी टारगेट को पूरा करने से कम नहीं है। हालांकि जब इसका मूड सही होता है तो खुद से हो जाता है, लेकिन जब इसका शरारतें करने का मन होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको देखना, क्योंकि इसको मस्ती करने की लगी रहती है। तो देखिए बस यहाँ पे इसको मैंने तैयार कर दिया था, लंच वगैरह बना ही दिया था सारा कुछ। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप इसको छोड़ाओ, और सोमवार था, मेरा व्रत था। तो ये फिर कहने लगे कि इंदु तू भी फटाफट से तैयार हो जा, कि कृष्णा को स्कूल छोड़ के फिर हम उधर शिवलोती चले जाएंगे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि सोमवार था। और वैसे तो मतलब सावन का पहला सोमवार था, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना भी था। तो बस वही फिर मैं कहा चलो हो जाती हूँ, क्योंकि लेकिन सारा काम जो का तो पड़ा था। पर ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, आके कर लियो। बच्चे तो स्कूल चले ही गए हैं, तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं ना, वैसे तो आराम से अपना करते रहना। तो यहाँ पे बस मैं हो गई हूँ फटाफट से तैयार जाने के लिए। तो बस चलिए चलते हैं हम लोग शिवलोती। तो जी देखिए हम लोग आए हैं शिवलोती, और बारिश का मौसम था, और यहाँ पे सारे मेरे को पानी ही पानी आ रहा था, और पेड़ ऐसे हो रहे थे नहाए धोए खड़े। और देखिए बादल ना पहाड़ों पे कैसे हैं, सारा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी बादल जो है वो नीचे उतर जाएंगे। जी हम लोग आ गए हैं शिवलोती। मैं और पीयू के डैडी आए, और देखो सारे में ना बादल बादल से, देखो सामने की साइड पे कितने बादल से हो रहे, धुआं धुआं सा हो रहा सारे में, जैसा बादल नीचे ही उतर गए हों। दिख रहा ना जी आपको भी, देखो सारे में, और पानी आ रहा और बिल्कुल मत मैला। चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो जी ये देखिए यहाँ पे पानी आ रहा, और ये अब तो कम हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 डेढ़ महीने से भी ज़्यादा ही हो गया कि रोज़ ही बारिश हो रही है। एक आधा दिन बीच में छूटता है, नहीं तो वो। और ये देखिए यहाँ पे सारे में जहाँ जहाँ पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे सारे में को पानी आया हुआ होगा। और वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि पानी जो है वो कम है, लेकिन ये जो पानी है ये गहरा है। ऊपर से ऐसा लगता है कि नहीं है नहीं। तो हम लोग फिर आगे नहीं गए, हमने यहाँ पीछे से ही भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ लिए। वैसे तो कुछ लोग गए भी हैं आगे वो पानी को क्रॉस करके, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे डर लगता है गहरे पानी से, या पानी से ही। तो जी पानी आ रहा ज़्यादा, और ऐसा तो जा भी रहे, आगे जाने वाले जिन्हें जाना भी जा भी रहे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी से बहुत डर लगे। तो हमने यहीं से ही हाथ जोड़ ले भगवान। यहाँ से ये कण कण में सारे में ये वाला सारा भोलेनाथ का ही है। तो हम बस यहीं हाथ जोड़ के चल रहे, और बस दूर से ही आज भोलेनाथ के दर्शन हुए। भगवान बस सबका अपनी मनोकामना दृष्टि बनाए रखे, सबका कल्याण करे। तो चलिए जी बस अब चलते हैं घर। तो जी देखिए पानी की कितनी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हम लोग चल दिए हैं वापस। तो ये लेके जा रहे दूसरे रूट पे को, ये रूट है शिमला वाला। तो मुझे कुछ पॉट्स ख़रीदने थे तुलसी वगैरह के लिए, तो वही हम यहाँ पे लेने आए थे। ये कहने लगे कि चल जब आ रही है तो ले ले, क्योंकि अब वहाँ से यहाँ आना रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए। तो देखिए वो जो पीछे सारे पहाड़ हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बारिश का मौसम हो रहा था, और पहाड़ों पे बादल ही बादल थे, और इस साइड बिल्कुल पहाड़ साफ़ सुथरे हो रहे थे। तो जी हम लोग आ गए हैं घर, और टाइम 9:30 बज रहे, घड़ी आ गई है हमेशा की तरह। और थक गए वहाँ पे, क्योंकि हम दूसरे मंदिर भी जाए तो फिर हम पता नहीं कौन से रास्ते पे चढ़ गए। तो खैर यहाँ पे देखिए हम लेके आए हैं ये 3 गमले के मतलब पोट लेके आए हैं। तुलसी माता को भी लगाएंगे इनमें, और मंदिर को भी देखूंगी। अभी तो यहीं पे ही है, लेकिन देखती हूँ। आज पीयू के डैडी भी कह रहे थे कि इनको सही नहीं लग रहा ऐसे जगह मंदिर की बदल,
तो देखूँगी। अभी तो 9:30 बज गए और थक गए चलते चलते से ही, बस यूँ ही कहीं को रुक के चले, कहीं को चढ़ के चले, कहीं को बाइक पे चले। तो बस अब जब मैं पहले थोड़ी सी चाय पी के फिर मैं पहले आराम करूँगी, उसके बाद लगूँगी काम पे, क्योंकि सारा जो का तो पड़ा काम। पर कपड़े तो धोती नहीं, पहले सोच रही थी कपड़े धोंगी, कपड़े मैं धोंगी देखूँगी शाम को, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा, धो भी दूँगी तो मैं सूखने के नहीं, शाम को धो के कम से कम सुबह को फैला दूँगी। तो जी आ गई ये भी, और थक गए, इन्होंने भी नहीं नाश्ता करा था। नाश्ता कर लो बस अब आप भी। चल पहले मैं कपड़े ही चेंज कर लूँ, या फिर उसके बाद काम पर लगूँगी, नहा के ना बाद में बदल लूँगी। तो जी देखिए कपड़े वगैरह चेंज करके मैं लगी हूँ अपने काम में, क्योंकि सुबह के टाइम चली गई थी मैं बच्चों को भेज के ऐसे ही, और 1-1.5 घंटा लग गया आराम से हमें वहाँ से आने में। बीच में भी रूट लंबा पड़ ही जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम पे। पीहू के डैडी भी फिर मुझे छोड़ के चले गए थे, और मैं सही में बताऊँ आके कपड़े वगैरह चेंज करके मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि जैसा व्रत रखते हैं ना तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन सा हुआ रहता है। और फ्रूट वगैरह भी मेरे पे खाए नहीं जाते। चाय तो मैं ले लेती हूँ 2-3 बार, लेकिन फ्रूट वगैरह मेरे पे ज़्यादा नहीं खाए जाते। ज़्यादा क्या खाए ही नहीं जाते। पेठा देख रही थी मैं, बल्कि रास्ते में आते हुए मैंने कहा चलो वो मिल जाएगा तो चाय के साथ वो ले लूँगी, या वो ऐसा है कि मतलब वैसे भी ले लूँ, लेकिन मिला नहीं। तो खैर देखिए कोई नहीं, आके फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा क्या 1 घंटा सारा मैं लेटी रही होंगी। तो उसके बाद फिर मैं वापस से अपने काम पे लगी हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो अपना किचन समेटा है, क्योंकि बर्तन वगैरह पड़े थे ऐसे ही। और आज मैं थोड़ा सा चेंज करने का भी सोच रही थी। आप लोग बोलेंगे कि दीदी आए हुए तो आपको 10-15 दिन ही हुए, चेंज करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ आप लोगों की ही सजेशंस थे जिन पे कि बाद में मैंने भी गौर किया, तो मुझे वो चीज़ें ठीक लगी। हालांकि जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही कहती आ रही हूँ, रहने के बाद ही हमें प्रॉपर पता लग पाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही है, सही रहेगी या सही थी, तो वही है। लेकिन जैसे जैसे जैसा रहने लग रहे हैं और अपनी रेगुलर लाइफ जो है एक रूटीन के हिसाब से शुरू हो ही गई है, तो बस अपना फिर मैंने कहा चलिए जी करते हैं, क्योंकि आप लोग इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं तो कोई चीज़ वो गलत तो नहीं होगी। तो मैंने कहा चलिए पहले मैं किचन समेटती हूँ, उसके बाद रूम्स वगैरह देखती हूँ, बाद में मैं लगती हूँ जो मुझे चेंज करना है उस पर। तो जी चलिए पहले बर्तन देके धो दिए मैंने सारे, सिंक वगैरह भी धो दिया है, और पीछे की साइड की जो टंकियाँ वगैरह हैं वो भी मैंने साफ़ कर दी। अब बारी आ जाती है किचन स्लैब की, तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और देखिए एकदम चमक जाता है ये स्लैब ना, बिल्कुल देखिए दूर से ही एकदम, मतलब इसको साफ़ करते हुए मन लगता है। और जब अपना करा हुआ दिखता है ना कि हाँ हमने यहाँ पे किया, तो और ज़्यादा मन लगता है। तो देखिए जी चलिए बस पहले मैं किचन समेट देती हूँ, उसके बाद चलते हैं रूम्स में। तो जी देखिए आ गई हूँ मैं अब कमरे में, और बिस्तरे वगैरह सुबह अपने तो मैंने उठा दिए थे फोल्डिंग, लेकिन ये बच्चे लेटे हुए थे यहाँ पे तो ये थे। और इस रूम की जो है मुझे करनी है बेडशीट चेंज, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसी ही रूम में रहते हैं, ज़्यादातर क्या रहते ही इसी रूम में हैं बच्चे भी और हम भी। तो इसकी बेडशीट मुझे हर तीसरे दिन कहूँ, या जैसे लाइट शेड थी या वाइट वाली थी तो हर दूसरे दिन ही बदलनी पड़ती है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बदली जा रही, क्योंकि देखिए यहीं पे सारा लेटना रहना सहना है, इसी रूम में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है। तो देखिए हो भी जाती है, छोटे बच्चे हैं अभी। तो बस यहाँ पे मैंने कर दी है ये वाली, ये रूम की सेट कर दिया है। ज़्यादा तो कुछ नहीं है बाहर जिसको कि मैं सेट करूँ या कुछ भी करूँ, जो थोड़ा बहुत है वो मैंने समेट दिया है। ये कपड़े थे जो ये उस टाइम के कपड़े हैं जब शिफ्ट किया था, क्योंकि कपड़े उस टाइम बहुत सारे धोए गए थे तो प्रेस नहीं हो पा रही थी, तो ये मैंने भिजवा दिए थे। और ये कई दिन में लेके आए, क्योंकि याद ही नहीं रहता इनको वहाँ से लाना, तो भूल जाते हैं। तो इनको भी मैं अब रख दूँगी, और इनको रखने के बाद फिर मैं करूँगी दूसरे रूम की क्लीनिंग। जी आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और इस रूम में ज़्यादा आना जाना वैसा नहीं होता। बस यही है कि जो कपड़े वगैरह धोए हुए हैं या बच्चों का सामान है थोड़ा बहुत, वो रखा रहता है और उसी में ही होता है। तो बेडशीट इसकी तो मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती, लेकिन इसको भी बिछे हुए काफ़ी दिन हो गए, तो मैं सोच रही थी मैंने कहा इसको भी चेंज करूँगी 1-2 दिन में जैसे भी होगा। तो अभी अंदर का हो गया है, अब बारी आ जाती है बाहर की। जैसा कि आप लोगों के सजेशन आ रहे थे काफ़ी सारे कि दी ये मंदिर जो है यहाँ से हटाइए, और मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था। मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं सोफ़े जो है वो यहाँ रखूँगी। उसके बाद मंदिर की दिशा का मुझे थोड़ा सा भ्रम हुआ कि इधर से है या उधर से है, तो कई सारी चीज़ें हो रही थी। तो अभी फिर जब मैंने बाद में देखा, क्योंकि नोटिस की चीज़ें कि नहीं भाई
ये दिशा नहीं है, ये गलत हो रही है। तो फिर हमने मतलब लिया ही डिसीजन कि चलिए इसको यहाँ से चेंज करके रखते हैं। हालांकि जहाँ अभी भी हम मंदिर को रखने की सोच रहे हैं, रखा भी है, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब समझ नहीं पा रही कि वो जगह सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये वाईफाई की जो वायर है इनको मैंने ऊपर की साइड लगा दिया है, रोड में टंगा दिया, जो पर्दे वाली रोड है उसमें। और उसके बाद अब बारी आ जाती है सोफ़ों की। तो इनको मैं करना चाहती थी वहीं पे ही। मेरा खुद का मन था कि जो मेरे सोफ़े हैं वो बालकनी वाली साइड हो, क्योंकि थोड़ी सी देर बैठते हैं, अच्छा लगता है उधर की साइड का। तो देखिए ये कर भी रही हूँ, और मैं पहले लगा के देख रही, क्योंकि वो स्पेस ही इतना है जिसमें सिर्फ सोफ़े ही आ सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि इनको रखूँ नहीं रखूँ, कैसे रखूँ। और ये देखिए मुझे करते करते मतलब 12:30 के करीब ही हो गए थे, ज़्यादा ही। तो तब पीयू के डैडी कृष्णा को भी लेके आ गए थे। और देखिए काम हो ही जाता है, मैं तो धीरे धीरे ही करती हूँ, आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको पूछ रही हूँ कैसे करूँ, तो ये कहने लगे कि इंदु इस तरीके से कर ले। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे बीच में जो स्पेस है वो सिर्फ इतना ही स्पेस निकल पा रहा था यहाँ पे, कि बस टेबल ही रखी जानी थी, तो आने जाने की जगह नहीं बच पा रही थी। तो ये कह रहे थे कि इंदु ऐसे कर ले। तो वो ये कि फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर अभी तो ठीक लग रहा है ये बैठने के हिसाब से, लेकिन टेबल नहीं रखी जानी थी वहाँ पे। तो फिर इसको हमने इस तरीके से किया कि यहाँ पे ये पूरा पूरा आ रहा था। मतलब ये नहीं है कि ये, क्योंकि इधर की साइड जो है डोर है वो भी खोलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर हमने इसको इस साइड में कॉर्नर लेके आए। और सच में मैं इस कॉर्नर वाले सोफ़े से इतनी दुखी हूँ ना, इस कॉर्नर की वजह से मेरे सोफ़े की सेटिंग नहीं बन पाती कहीं भी। तो मैंने तो सोचा हुआ कि जिस दिन भी इसको चेंज करूँगी ना मैं, या जिस दिन भी इसको दूंगी किसी को, तो दोबारा जो लेंगे वो सोफ़ा कॉर्नर वाला तो मैं भूल के भी नहीं लूँगी। क्योंकि इसका ऐसा है कि इसको कहीं आप सेट कर ही नहीं सकते, कॉर्नर में ही इसकी सेटिंग बनती है। इसको हटा दो तो नहीं हिसाब बन पाता, तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो देखिए यहाँ पे ये उस स्पेस में, एरिया में पूरा ही आया है जहाँ पे ये इधर है। तो बस ये है कि सामने वाली विंडो ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे बस मैं अब इन पे कवर डाल दूँगी जो भी हैं ये, और कवर बिछा के इनकी थोड़ी सी ग्रेस और ज़्यादा सी बढ़ जाती है। क्योंकि जो रेड और ये ऑफ वाइट यानी कि क्रीम कलर है, येलोइश क्रीम कलर है, तो इससे जो इनका ग्रेस है और बढ़ जाता है, थोड़ा सा ब्राइट से कलर आ जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने कवर भी जो है वो बिछा दिए, और बस थोड़ी बहुत जो सेटिंग रह गई है वो भी मैं फटाफट कर दूँगी। तो जी देखिए सोफ़े मैंने कर दिए। अब बारी आ जाती है मंदिर की। तो मैं जैसा बता रही थी कि जहाँ मंदिर हमने रखा है वहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। क्योंकि एक तो ये भी कोना, जो ये जहाँ फ़िलहाल मैंने मंदिर रखा है, ये कोना बनता है उत्तर और पश्चिम का। इसको शायद वायव्य कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। दूसरी जो मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि वैसे तो फेस हमने मंदिर का इधर की साइड कर दिया था, दूसरी साइड, लेकिन इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही बाथरूम है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी खल रही थी कि नहीं भाई, आते जाते हैं बाथरूम, कितना भी हम गेट वगैरह बंद कर लें या कुछ भी कर लें, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो मैंने इसको रख तो दिया था यहाँ पे बल्कि, लेकिन फिर मैंने बाद में अगले दिन इसको यहाँ से हटा के, जैसे कि मैं कल भी बता रही थी वीडियो में, जो फ़ोन में वो कंपास जो भी बोलते होंगे भाई, जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है, वो किया। तो जहाँ मेरा फ्रिज रखा है ना, यहाँ पे पश्चिम दिशा बन रही थी। मतलब ये वाली साइड पश्चिम दिशा हो रही थी। और यहाँ पे क्या है कि जब सुबह को सूरज निकलता है ना, तो वो बिल्कुल सामने की साइड पड़ता है। तो फिर मैंने बाद में यही सोचा, मैंने कहा इसको मैं फ्रिज के बराबर में ही रख देती हूँ। और मैंने रखा भी, वो अगले दिन रखा। आज तो मैंने इसको यहीं पे ही रख दिया था मंदिर को, लेकिन अगले दिन मैंने इसको किया। तो देखिए जी, बस यहाँ पे इतनी साइड में जगह बच रही है सोफ़ा रख के। और ये बस गेट बिल्कुल मतलब कट टू कट सोफ़ा वहाँ पे आ रहा है। हालांकि स्पेस इधर की साइड काफ़ी हो गया। तो मैं इधर जहाँ अभी मैंने मंदिर रखा है ना, तो यहाँ पे अभी मंदिर जब मैं हटा दूँगी तो ये कॉर्नर खाली हो जाएगा। तो जो मुझे सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, नीचे बैठने वाला फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं जो, वो मुझे बहुत पसंद है। जो फ्लोर पे बैठ के मतलब सोफ़ा टाइप या गद्दे डाल के बैठते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँगी अरेंज कि भाई कॉर्नर साइड जो है वो सेट सा हो जाए।
वैसे तो दीवान लेना था, लेकिन अब हमने सारी चीज़ें लेने का विचार त्याग दिया कि कुछ भी हमें नया नहीं लेना है। तो वहाँ पे बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा कुछ करूँगी तो अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मंदिर हटाने के बाद वहाँ पे वो कॉर्नर बिल्कुल खाली है, मैट वगैरह मैं डाल देती हूँ। तो देखिए झाड़ू वगैरह लग गई, उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा, और पोछा आज मैं स्टैंडिंग पोछे से ही लगा रही, क्योंकि ये जो फ़र्श है ना ये एकदम से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन, ना निशान रहते इस पर ना कुछ। मैं इस वाले से इसीलिए नहीं लगाती थी क्योंकि जो उधर का फ़र्श था ना उस पर ही चिपक जाता था पोछा, अच्छी तरीके से नहीं होता था, बहुत जोर लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इससे ना अच्छी तरीके से हो पा रहा, और रेगुलर तो मैं इससे लगाती नहीं, लेकिन वर्थ था तो इसी वजह से मैंने फिर वैसे नहीं पोछा लगाया, इसी से ही लगा दिया। तो जी देखिए, आप लोगों के कहने पे मैंने अपने नए घर में पहला चेंज किया है। ये बदलाव कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो जी देखिए, अब पोछा वगैरह लग गया, अब मेरा हो गया है नहाने का दोबारा इंतज़ाम। जी काम निपट गया, अब निपटा मेरा सुबह का काम है। टाइम 2 बज लिए, घड़ी पे मैंने लगाई दी। और ये लीजिए, आप लोग कह रहे थे तो ये लगा दिया है मैंने सोफे इधर। वैसे तो बिल्कुल सेट आ रहे, कुछ नहीं है दिक्कत, तो बस वही है कि अगर 5-6 आदमी आ गए तो चलने फिरने को हो सके। वैसे तो इतना स्पेस निकल जाएगा साइडों में से। तो ये रख दिए यहाँ तक सोफे, और इधर रख दिया मंदिर यहाँ पे कोने में। तो जी, और दाल चढ़ा दी है पीयू के डैडी ने, क्योंकि 3 बजे के करीब बच्चे आ जाएंगे तो तब तक दाल वगैरह बन जाएगी। तो जी चलिए, बस फिर इस वीडियो को भी मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सजेशन से ही मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप लोगों की राय काफ़ी अहमियत रखती है मेरे लिए। तो चलिए जी, बस फिर अब रोकती हूँ वीडियो को। जल्दी मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना साथ प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।